राजा हरिश्चंद्र की कथा भारतीय इतिहास और पुराणों में एक अमूल्य पात्र है। उनका जीवन सत्य, ईमानदारी और धर्म का एक अनुपम उदाहरण बन गया। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के वचन को निभाने के लिए न केवल अपनी सारी संपत्ति बल्कि अपने परिवार, राज्य और जीवन की सुख सुविधाओं को भी त्याग दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग होता है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के एक महान और न्यायप्रिय सम्राट थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था और वे अपने प्रजा के बीच अत्यधिक सम्मानित थे। उनके शासनकाल में अयोध्या में शांति और समृद्धि थी। राजा हरिश्चंद्र का मानना था कि सत्य ही सर्वोत्तम मार्ग है। वे हमेशा अपने वचन और कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहते थे। उनका जीवन इस बात का प्रतीक था कि राजा को प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या में आए और राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने राजा से एक विशेष यज्ञ आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि इस यज्ञ के लिए राजा को उनका सहयोग देना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें आदरपूर्वक स्वीकार किया और वचन दिया कि वह उनका साथ देंगे। महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ के आयोजन के लिए राजा से एक कठिन परीक्षा ली। उन्होंने राजा से कहा कि वह अपने राज्य और सारी संपत्ति को छोड़ दें और सत्य के मार्ग पर चलें। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपना राज्य, महल और ऐश्वर्य छोड़ने का निर्णय लिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शोभा और बेटे के साथ वनों में जीवन यापन करने के लिए निकल पड़े। अब उनके पास न कोई राज्य था, न कोई संपत्ति। वे कठिनाइयों और गरीबी का सामना करने लगे। एक दिन राजा को यह दुखद समाचार मिला कि उनके पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। यह खबर राजा के लिए एक बड़ा आघात थी, लेकिन उन्होंने इस कष्ट को भी सत्य के मार्ग में आड़े नहीं आने दिया। राजा ने सोचा कि उनका पुत्र अब मर चुका है और उसे सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी और धन नहीं था। यह एक कठिन स्थिति थी, लेकिन राजा ने अपनी अंगूठी और गहने बेचकर अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक धन जुटाया। उन्होंने अपने बेटे का शव जलाने के लिए लकड़ी खरीदी और पूरे संस्कार को पूरी श्रद्धा और सत्य के साथ किया। राजा हरिश्चंद्र ने कष्टों का सामना करते हुए कभी भी सत्य से समझौता नहीं किया। उनकी कठिनाइयों का कोई अंत नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सत्य के वचन को निभाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनका सत्य और धर्म का पालन अडिग था। उनकी कठिनाइयां देखकर भगवान शिव और अन्य देवताओं ने उनकी परीक्षा ली और उनका उद्धार करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने देखा कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्यों और सत्य के पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी, भले ही उन्हें अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। भगवान शिव और अन्य देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की तपस्या और सत्य के प्रति निष्ठा को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान ने राजा को उनका खोया हुआ राज्य वापस लौटा दिया और उन्हें ऐश्वर्य और सुख प्रदान किया। उनके बेटे को पुनः जीवन प्राप्त हुआ और उनकी पत्नी को भी शांति मिली। राजा हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति निष्ठा और उनकी कठिनाइयों को देखते हुए भगवान ने उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया। इस प्रकार सत्य का पालन करते हुए राजा हरिश्चंद्र ने न केवल अपनी दुनिया बल्कि भगवान की कृपा भी प्राप्त की। राजा हरिश्चंद्र की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन सबसे कठिन होते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण है। राजा ने अपने सत्य के वचन को निभाने के लिए सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। उनकी कहानी हमें यह दिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धर्म का पालन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हों, सत्य के रास्ते पर चलने से कभी भी हार नहीं होती। भगवान ने राजा हरिश्चंद्र को उनके सत्य के पालन और निष्ठा के कारण आशीर्वाद दिया और अंत में उन्हें उनका खोया हुआ राज्य और ऐश्वर्य लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र का जीवन यह सिखाता है कि सत्य हमेशा विजयी होता है और हमें हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। उनकी कथा यह भी साबित करती है कि धर्म और सत्य के रास्ते पर चलकर हम जीवन में किसी भी संकट को पार कर सकते हैं, क्योंकि अंततः सत्य की ही जीत होती है।